नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बीते 10 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को लूटा, दिल्ली के खजाने को लूटा और दिल्ली की जनता को लूटा, एक बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में इससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का हो ही नहीं सकता। और यह भ्रष्टाचार उस वक्त किया गया जो आदमी, जो शख्स ये कहकर सत्ता में आया था जनता से कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। यही बातें जनता को इस शख्स की अच्छी लगती थी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता था। जो भ्रष्टाचार आटे में नमक हुआ करता था, वो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के समय में नमक में आटा भी नहीं रहा, यानी कि सिर्फ नमक ही नमक रह गया। एक बड़ा उदाहरण देते हुए जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा पटल के अंदर हमला बोला था, और ये आंकड़े देकर आप समझिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये फाइलों में है, ये सीएजी की रिपोर्ट में है। अगर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया जाए, इससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता। और यह सच इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसी सीएजी की रिपोर्ट को हथियार बनाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे थे। शीला दीक्षित के खिलाफ, पूर्व जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल अपने दूसरे एक घोटालों के साथी मनीष सिसोदिया के साथ 10-10 किलो रद्दी साथ में लेकर घूमा करते थे और बताया करते थे, देखिए कितने सबूत हैं हमारे पास, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन जब अपनी बारी आई तो सीएजी की 14 रिपोर्ट दबाकर बैठ गए कि उनका कोई खुलासा ना कर दे। लेकिन बड़ी बात, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, आपको यह सुनना चाहिए। और यह हमला जानते इस बात को भी उजागर करता है कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो केवल विज्ञापनों की सरकार थी, यानी कि ग्राउंड जीरो पर, दिल्ली की धरती पर कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लगता था जैसे दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है। एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं। जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद एक दिन अधिकारियों को बुलाया और उनसे जानना चाहा कि आप, आज दिल्ली के लिए प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे, दिल्ली दिखाई नहीं दे रही है, लोगों के आंखों में जलन है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हालत खराब है, बच्चों की हालत खराब है। तो आपने बीते 10 सालों में क्या किया था? इस पर अधिकारियों ने रेखा गुप्ता को जो जवाब दिए वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं तो शायद थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम कुछ अलग से कह रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते भी हैं। लेकिन खुद आप इस बात को पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सुनिए। और ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये कोई अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा का मंच नहीं है कि वो धमकी दिया करते थे, मोदी तुमसे ना हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन दिल्ली का मैं मालिक हूं, ऐसे ऐसे सब। लेकिन ये रेखा गुप्ता हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ये क्या बता रही हैं अधिकारियों से, जो इन्होंने प्रदूषण के मामले पर पूछा और अधिकारियों का जवाब था वो सचमुच बहुत खतरनाक था और सुनने लायक था। और साथ ही अरविंद केजरीवाल की पोल खोलता था। और ये जो पोल रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विधानसभा के पटल पर खोली है केजरीवाल की, ये इससे ज्यादा लानत कुछ हो नहीं सकती है। सुनिए जरा रेखा गुप्ता ने क्या कहा। मैंने पूछा भी एयर पॉल्यूशन इतना बड़ा विषय है, क्या काम किए हैं आप? तो जी अधिकारियों ने बताया मैडम बहुत काम हुआ। मैं कहा अच्छा भाई क्या काम हुआ? कह रहे जी 3 सेक्टर में काम हुआ।
मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 3 सेक्टर में काम हुआ तो बताइए। कह रहे थे एक तो जी पराली पे किया, पराली पे क्या किया, कह रही जी क्रॉप रेजिडुअल कैंपेन स्थापित किया, जिसमें हमने एक दवाई इजाद कर रहे थे कि वो दवाई अगर पराली पे डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। मैं कहा हो गई वो दवाई, कि नहीं वो नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा क्या किया, कितना खर्चा हुआ, कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया, कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने, फिर एक, अच्छा भैया एक लगा, कहाँ लगा, कह रहे वो कनाट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ, कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलर के जैसे चल रहा है यहाँ, कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है, नहीं नहीं वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। फिर मैंने पूछा कि और क्या काम हुआ, कह रहे जी ऑड इवन भी किया था, बहुत बढ़िया योजना थी। मैं कहा उस पर खर्चा क्या हुआ, खर्चा कुछ नहीं हुआ जी। मैं कहा अरे वाह, एक काम तो निकला जिस पर खर्चा हुआ ही नहीं। मैं कहा खर्चा नहीं हुआ, ये अच्छा किया। तो ऑड इवन में फिर क्या हुआ, कह जी थोड़ा एडवर्टीजमेंट पे हुआ था। मैं कहा कितना हुआ, कह रहे जी एडवर्टीजमेंट में 19-20 में तो हुआ 11 करोड़, 20-21 में हुआ 16 करोड़, और 21-22 में हुआ 26 करोड़। वो योजना जो ऑड इवन गाड़ियां, किस बात का खर्चा भाई, आपने एक संदेश देना था कि जी आप ऑड इवन, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आपने सुना होगा एक एक करके रेखा गुप्ता ने किस तरीके से बताया कि प्रदूषण के मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब अधिकारियों को बुलाया तो उन्होंने बताया कि 3 सेक्टर में बड़ा काम किया गया है। अब काम क्या है, तो उन्होंने बोला जी एक तो पराली की दवाई बनाई, जो कंपोनेंट अरविंद केजरीवाल सपनों में इजाद किया करते थे, मैं IITN हूं, मैं ऐसा कर दूंगा। आप सोचिए ये आदमी कितना बहरूपिया है और कितना लुटेरा था, ऐसा कोई कंपोनेंट बनाया ही नहीं गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री कह रही हैं, और ये वो अधिकारियों के बयान के आधार पर कह रही है, जो अधिकारियों पर इस काम को करने की जिम्मेदारी थी। इस पर 77 लाख रुपए खर्च हुए। क्या वो दवाई बना रहे हैं कि पराली पे छिड़केंगे और पराली खत्म हो जाएगी, धुआं भी नहीं उठेगा, लेकिन 77 लाख रुपए खर्च हुए। पर ये 77 लाख रुपए दवाई को इजाद करने पर खर्च हुए, जो कभी हुई नहीं। लेकिन इस दवाई के एडवर्टाइजमेंट पर जानते कितना, 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट पर, 24 करोड़। कि केजरीवाल की सरकार अब एक कंपोनेंट बना रही है, हम तो दूसरे राज्यों को भी बेचेंगे, राज्यों को खरीदनी चाहिए हमसे वो दवाई, हम तो ये खत्म कर देंगे, पराली जलेगी नहीं। आज पराली उसी पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जलती है, जिस पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इसके बाद एक और उन्होंने पूछा और क्या किया, तो उन्होंने कहा जी स्मोक टावर लगाया। एक स्मोक टावर है कनाट प्लेस के अंदर, वो लगाया था। खर्चा कितना आया, 22 करोड़ रुपया स्मोक टावर पर खर्चा आया था, और ये कभी चला ही नहीं, कभी नहीं चला। 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन चला कभी नहीं। परंतु इसके कनाट प्लेस स्थित स्मोक टावर पे आप जानते हैं इसमें विज्ञापन कितना दिया, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कितना आया, 22 करोड़ रुपए इसको लगाने पे खर्चा आया, जो कभी चला नहीं, और 6 करोड़ रुपए इसके विज्ञापन पे खर्च कर दिए गए। सोचिए अरविंद केजरीवाल क्या चीज थे, 6 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर दिया, लेकिन ये टावर कभी चला नहीं। 22 और 6 28 करोड़ रुपया खर्च हो गया। फिर एक और जो अरविंद केजरीवाल का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था, ऑड इवन। दिल्ली के जो मिडिल क्लास था उसको मारने के लिए ये सबसे बढ़िया हथियार था अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि जो लोग कार से ऑफिस या दफ्तर या अपने कार्यालय तक पहुंचते हैं, वो टारगेट पर थे अरविंद केजरीवाल के। पूरे 10 साल तक वही लोग टारगेट पर रहे, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे वो दूसरा समय हो। अगर ऑड इवन लगा तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कारों को रोकते थे, यानी कि जो लोग कार से ही जाते हैं और दूसरी साधनों से नहीं जाएंगे, वो 15 दिन ही मुश्किल से काम कर पाते थे। लेकिन इस ऑड इवन पे जानते हैं कितना खर्च किया, कितना खर्च। वो जो वॉलेंटियर्स आपको दिखते होंगे खड़े हो जाते थे रेड लाइटों पर, पैम्पलेट्स लेकर, साइन बोर्ड लेकर के, ऑड इवन जी, गुलाब के फूल, ये अपने जो इनके
पार्टी के जो वर्कर थे उनको खड़ा करके उनको फायदा पहुंचाने का एक सबसे बड़ा जरिया अरविंद केजरीवाल ने निकाला था। तो जानते हैं इस पर कितना खर्च हुआ? 2019 और 2020 में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। 11 करोड़ रुपए 2019-20 में खर्च हुए। 2020-21 में 16 करोड़ रुपए खर्च हुए और बढ़ गए, 5 करोड़ और बढ़ गए एक साल के अंदर। 11 से 16 हो गए। 2020-21 में 16 करोड़ रुपए हुए और 2021-22 में जानते हैं ये खर्चा कहां पर पहुंचा, कितना तेजी से बढ़ा। 21-22 में 26 करोड़ रुपया खर्च आया। 26 करोड़ रुपया कुल मिलाकर करीब करीब आप सोचिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन पर। 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया दिल्ली के खजाने से। आप सोच नहीं पाएंगे ये 50 करोड़ रुपया ऑड इवन पर, सिर्फ ऑड इवन लगाने पर कि 15 दिन गाड़ी चलेंगी, 15 दिन नहीं चलेंगी, 15 दिन इस नंबर की गाड़ी चलेंगी, 15 दिन इस नंबर की। आप सोचिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया, फूंक डाला अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल की असलियत ऐसे निकल कर आ रही है सामने, जो फाइलों में और जो सीएजी की रिपोर्ट में दफन है। यही कारण था कि केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। 14 सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जो लूट मचाई है वो लूट दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दिया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप सोच कर देखिए कि रेखा गुप्ता ने खुद अपने मुंह से बताया कि अधिकारी भी कैसे कैसे हंसकर बताते थे। और आप सोच कर देखिए कि आप 15 दिन काम कर रहे और दिल्ली के खजाने से इस बात के लिए कि आप 15 दिन काम ना करें, दिल्ली के खजाने का 50 करोड़ रुपया फूंक दिया जाए। बड़ी बात। ये थे अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे मैं बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना आता है। वो आपके लिए नहीं कह रहे थे, सरकार के लिए नहीं, वो अपने लिए कह रहे थे। बनिए का बेटा है और पैसा कमाकर गया। आप सोचिए केजरीवाल ने कैसे फर्जीवाड़ा किया दिल्ली सरकार के अंदर बैठकर। हर स्तर पर दिल्ली के खजाने को सिर्फ और सिर्फ लूटा। और आज पंजाब की बारी है। अब पंजाब में वही सब किया जा रहा है जो कभी दिल्ली में करके चले गए थे। अब पंजाब को बचाना पंजाब के लोगों की जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को बचा लिया। अब पंजाब वाले क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की हालत बहुत खराब है। पंजाब से भी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का बहुत जल्दी सुपड़ा साफ आप होते हुए देखेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।